नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पति हो परमेश्वर नहीं। क्या यार, तुमने फिर सब्जी में मसाला तेज कर दिया। कितनी बार बोला है तुम्हें, यह तुम्हारा मायका नहीं है जो इतना तीखा खाना बना देती हो। समीर चिड़चिड़ाता हुआ पावनी से बोला, इसमें मेरा मायका कहाँ से आ गया? तुमने ही तो बोला था तुरई की सब्जी थोड़ी करारी बनाना, इसीलिए मैंने मसाला तेज कर दिया। पावनी ने रसोई से बाहर आकर समीर को जवाब दिया। हाँ तो जब तुरई जैसी बेकार सब्जी बनाओगी तो करारी तो करनी पड़ेगी ना, समीर डिठाई से बोला। यह सुनकर पावनी और उखड़ गई। ऐसे मत बोलो, मैंने तो लौकी के कोफ्ते बनाए थे, तुम्ही को तोरई खानी थी और वह भी फीकी नहीं खानी थी। एक तो तुम्हारे लिए अलग से सब्जी बनाई, उसके ऊपर अब तुम इतने नखरे कर रहे हो। लेकिन जो हार मान जाए वह समीर कहाँ। अच्छा लाओ, थोड़े कोफ्ते भी दे दो, यह तुरई तो मुझसे खाई नहीं जाएगी। कहने के बाद समीर ने 2 कटोरी कोफ्ते 2 कटोरी तुरई की सब्जी समेट ली। पावनी बहुत हैरान होती थी कि यह क्या आदत हुई, पर अब वो समीर का स्वभाव अच्छी तरह समझ चुकी थी। समीर की आदत थी, वह जो भी करती थी उसमें नुक्स निकालकर पावनी को नसीहत देने की। साथ में खाना खाने बैठी सासू माँ ने बेटे को रोकने की कोशिश की तो समीर ने उन्हें भी झिड़क कर चुप करा दिया। आप तो चुप रहो माँ, आप तो स्वयं कभी कुछ ठीक से नहीं कर सकी। पापा हमेशा आपको समझाते ही रह गए, वही हाल अब इसका है, हर बात समझानी पड़ती है। पावनी यह सब देख सुनकर हैरान थी, यह कहाँ की बात कहाँ तक पहुँच रही है। समीर की आदत थी अपनी बात को कैसे भी करके मनवाने की। शादी के कुछ समय तक वह ठीक रहा और धीरे धीरे समीर का असली स्वभाव पावनी के सामने आने लगा। उसका स्वभाव इतना प्रभुत्व जमाने वाला था कि उसे लगता था कि पावनी हर काम उसकी मर्जी के अनुसार करे। पहले पहले पावनी ने किया भी, पर अब उसका दम घुटने लग गया था। घर के हर काम में समीर की दखल अंदाजी बढ़ने लग गई थी। ऑफिस से आने के बाद पूरे घर का ऐसे मुआयना करता था जैसे काम वाली बाई के काम का किया जाता है। आज रविवार था और पावनी ने बिना उससे पूछे लौकी के कोफ्ते बना लिए थे और इसी बात पर उसे इतनी मिर्ची लग गई थी कि उसने जबरदस्ती तुरई की सब्जी दोबारा बनवाई थी। हमेशा चुप लगा जाने वाली पावनी के सब्र का प्याला भी आज छलक गया था। सासू माँ का उतरा हुआ चेहरा देखकर पावनी को बहुत बुरा लग रहा था। जो इंसान माँ की इज्जत नहीं कर सकता वह पत्नी की क्या करेगा। माँ बाप के चुनाव पर शक होने लग गया था पावनी को। पढ़ी लिखी थी, शादी से पहले भी नौकरी करती थी और समीर की इच्छा के कारण ही उसने नौकरी को भी तिलांजलि दे दी थी। उसके बाद भी समीर किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं होता था। आए दिन किसी न किसी बात पर खाम खा कोई ना कोई बवाल खड़ा कर देता था और साथ ही साथ सासू माँ को भी सुना देता था। पिछले 1 वर्ष से उसके इस व्यवहार को देखते देखते पावनी थक चुकी थी। सासू माँ से बात करने पर पता चला कि दिवंगत ससुर जी का स्वभाव भी ऐसा ही था। वह भी सासू माँ को बेवजह ही नीचा दिखाते रहते थे। सासू माँ ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया और उसका परिणाम था कि बेटा भी उसी सोच का शिकार हो गया। सासू माँ की परेशानी पावनी समझ सकती थी। मायके में कोई था नहीं जो उसके साथ खड़ा हो सकता और ना ही पढ़ी लिखी थी। बुआ के घर में पली थी। उन्होंने ब्याह करके विदा किया तो पलट के भतीजी का हाल भी नहीं पूछा। जैसे पति ने रखा वैसे उन्हें रहना पड़ा। सारी उम्र कठपुतली बनकर काट दी थी, लेकिन अब बेटे का भी वही रवैया था। सासू माँ ने बर्दाश्त किया तो उनकी मजबूरी रही होगी, लेकिन वह यह सब क्यों बर्दाश्त करे। पिछले 1 साल से यही सोच रही है कि सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। मायके में माँ से बात करती तो वह भी यही समझा देती थी कि अपने घर में थोड़ा बहुत सामंजस्य बिठाना पड़ता है, स्वयं को बदलना पड़ता है, पर इतना बदलेगा कोई खुद को। अपने कपड़ों का रंग तो वह समीर की पसंद के हिसाब से पहनने लगी है। उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इस पर भी समीर की पसंद की छाया पड़ने लग गई है। कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। सोचते सोचते पावनी ने अपने मोबाइल में मेल चेक किया तो उसकी आंखें चमक उठी। पिछले हफ्ते उसने समीर से चोरी छिपे यूं ही अपना बायोडाटा एक कंपनी में भेज दिया था। वह सिर्फ यह देखना चाहती थी कि अब वह किसी योग्य है या नहीं।
नौकरी करने के बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था, लेकिन आज अपने इस कदम पर उसे स्वयं को ही शाबाशी देने का मन किया, क्योंकि कंपनी ने उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया था। नौकरी मिले या नहीं, लेकिन वह अभी भी वर्तमान में रेस में है, यह उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए काफ़ी था। साक्षात्कार के बारे में सोचकर पावनी खुश हो गई, पर अगले ही क्षण उसका ध्यान फिर समीर की तरफ चला गया। समीर की लगातार बढ़ती अधिकार की भावना पावनी का स्वतंत्र व्यक्तित्व छीनने पर उतारू थी। जितना वह स्वयं को समीर की इच्छानुसार बदलने का प्रयास करती थी, उतना ही समीर और हावी होने की कोशिश करने लगता था। पर अब बस, इससे ज़्यादा अब उसने बर्दाश्त किया तो सारी उम्र सासू माँ की तरह कठपुतली बनकर गुजार देगी। और अभी तो कोई संतान नहीं है, कल को परिवार बढ़ेगा, तभी समीर का रवैया अगर ऐसे ही होगा तो फिर मुश्किलें और बढ़ेंगी, जिसकी वजह से मन में असंतोष पलेगा। और जिस गृहस्थी को बचाने के लिए वह समीर के व्यवहार को बर्दाश्त कर रही है, वही बिखर जाएगी। पावनी के मन में विचारों का ज्वार चल रहा था। पावनी का मूड पूरी तरह खराब करके समीर आराम से बैठा टीवी देख रहा था और मन ही मन में अपने आप को सराह रहा था कि बढ़िया लगाम लगा रखी है उसने पावनी पर। पिता को उनके अहंकार में मदमद देखते देखते समीर भी मानो इस नशे का आदी हो चुका था। उसे लगने लगा था कि असली पुरुष वही है जो पत्नी को अपनी इच्छानुसार चलाए। घड़ी की तरफ देखते हुए वह फिर पावनी का नाम लेकर चिल्लाया, अब चाय क्या पड़ोसियों के यहाँ से आएगी? अगर फोन से फुर्सत मिल गई हो तो चाय भी बना दो। उसकी बात खत्म होते होते पावनी बाहर आई तो समीर उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। साड़ी पहनने वाली पावनी ने जीन्स टॉप पहन रखा था। खुले बालों में बढ़िया सा मेकअप करके हाई हील सैंडल पहन के वह बिल्कुल शादी से पहले वाली पावनी जैसी लग रही थी। यह क्या तमाशा है? समीर फिर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर सासू माँ भी ड्राइंग रूम में आ गई। कुछ नहीं, गोगल्स पहनती हुई बालों को झटकते हुए पावनी बोली, बाहर जा रही हूँ। यह सुनकर समीर और तिलमिला उठा। बाहर ऐसे किसके साथ जा रही हो? किससे पूछ के जा रही हो? यह सुनकर पावनी ने सीधे समीर की आंखों में देखा। खुद से पूछकर जा रही हूँ, अपनी मर्जी से जा रही हूँ और मूवी देखने जा रही हूँ, वह भी अपनी मनपसंद। आज तक तुम तुम्हारी मर्जी मुझ पर थोपते रहे और मैं अपनी मर्जी भूलती चली गई, पर अब नहीं। अब मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे हिसाब से नहीं जी सकती हूँ। तुम्हें शौक था ना मुझे बदलने का, मेरे किए हर काम को तुम अपने हिसाब से बदलना चाहते हो। तो लो, आज मैं बदल गई हूँ, लेकिन यह बदलाव मैंने अपने लिए किया है। अपनी मर्जी से अपना मन चाहा और आगे आने वाले भी बदलावों के लिए तैयार रहो। नौकरी करने की तैयारी कर रही हूँ, अगर मिल गई तो अवश्य करूँगी। मैं तो बदल गई हूँ, थोड़ा सा तुम भी बदलो। अगर साथ में रहना है तो, नहीं तो तुम्हारी माँ की तरह कठपुतली बनकर मैं जीवन नहीं बिता सकती। काफ़ी समय है तुम्हारे पास, सोचो समझो और फिर मेरे वापिस आने पर बातचीत करते हैं। शायद हम दोनों का बदलाव हमारे घर को टूटने से बचा सके। और इतना कहकर पावनी खटपट करती बाहर निकल गई। हक्के बक्के से खड़े समीर के मुंह से बोल नहीं निकल रहे थे। सामने खड़ी माँ की तरफ देखा तो वह भी व्यंग्य से मुस्कुराते हुए बोली, बधाई हो, यह तो सचमुच बदल गई। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते चलते तू शायद यह भूल गया था कि पावनी तेरी माँ जैसी नहीं है। मैं कमज़ोर थी और वह नहीं है। वह पढ़ी लिखी है, समझदार है। तू माने या ना माने, पिछले 1 वर्ष से उसने हर संभव कोशिश की है तुझे खुश रखने की, पर तेरी तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ। तू तो अपनी पुरुष प्रधान सोच के चलते उसकी हर काम में मीन मेख निकालने में ही व्यस्त रहा। पिता की सत्ता नजर आई, तुझे माँ की पीड़ा नहीं। पर कोई बात नहीं, जो मैं ना समझ सकी वह मेरी बहू ने समझा दिया है। अभी भी वक्त है उस पर अपनी मर्जी थोपने की बजाय अपनी मानसिकता बदल कर देख। शादी के बाद सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी बदलना पड़ता है, तभी गृहस्थी चलती है, वरना तो सिर्फ समय गुजरता है, जैसा मेरा गुजरा। कहते हुए समीर की माँ की आंखों में गहरी उदासी थी। और हाँ, मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखना।
उम्र भर तेरे पिता से अपमान करवाने के बाद अब बेटे का वही व्यवहार झेलने की ताकत मुझ में नहीं है। इतना कहकर वह भी अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। कमरे में जाती माँ को देखता समीर गहरी सोच में डूबा हुआ था। आज माँ की बातें समीर को झकझोर गई थी। जिस माँ को उसने सदा ही पिता से अपमानित होते हुए देखा, पर फिर भी कभी उसके लिए आवाज नहीं उठाई और स्वयं भी उसी राह पर चल पड़ा। आज उस माँ के मुंह से निकले हुए शब्द समीर को शर्मिंदा कर गए थे। काश ये बातें माँ ने पहले कभी कही होती तो समीर भी उनके दर्द को समय पर समझ पाता। वह तो हमेशा यही सोचता रहा कि इसी तरह परिवार चलता है। कोई और था भी तो नहीं जो पिता के गलत व्यवहार को कभी रोकता, पर अब वो रोकेगा स्वयं को। पिछले 1 साल में समीर ने जो कुछ भी पावनी के साथ किया, आज उसे सब याद आ रहा था और पिता का हर वो शब्द जो माँ को अपमानित करता था उसके कानों में गूंज रहा था। उसे शर्म आ रही थी स्वयं पर भी और पिता पर भी, लेकिन अब वह प्रायश्चित करेगा अपने और पिता की गलतियों का। अब वह पति बनेगा, परमेश्वर नहीं। आज समीर को पावनी पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वह शुक्रगुजार था कि समय पर आईना दिखाकर पावनी ने उसकी आंखें खोल दी। गृहस्थी की गाड़ी हमेशा चलाने के लिए यह जरूरी है कि दोनों पहिए एक साथ चलें। अगर एक पहिया दूसरे के रास्ते में आएगा तो गाड़ी कैसे चलेगी। पति होने का मतलब साथी होता है, परमेश्वर नहीं। जितना जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।